लेनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और है नियत करने वाला कि जो मैंने अर्ज किया कि अपने आपने बनाना है अपनी लिस्ट, कौन कौन अपनी लिस्ट बनाएगा? लिस्ट बनाने की कौन नियत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और है कोई नियत करने वाला कि जो मैंने अर्ज किया कि अपने आपने बनाना है अपनी लिस्ट, कौन कौन अपनी लिस्ट बनाएगा? लिस्ट बनाने की कौन नियत करता है? लिस्ट बनाए। मैं तो असातिज़ा से भी अर्ज करूंगा, अगरचे उन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं तो उनसे भी अर्ज करूंगा, सारे के सारे लिस्ट बनाए अपनी। आप असातिज़ा लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट पर डिस्कस भी कर सकेंगे। ये समझे कि एक होमवर्क है। मैंने बरसों पहले ये बात पढ़ी थी और ये बात बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है ये बात। यानी कि आप, यानी घर के खर्चे को भी लिखा जाता है। जो बजटेड लोग हैं ना, वो भी लिखते हैं घर के खर्चे को, और हर तीसरे महीने लिखते हैं, हर तीसरे चौथे महीने लिखते हैं, क्या हुआ यार इस बार बचे क्यों नहीं लिखे। आप घर चला कर दिखाएं मुझे, लिखना पड़ता है क्या आया, कितना आया, क्या कम कर सकते हैं, क्या ज़्यादा कर सकते हैं। एक घर चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। इतनी यूजफुल लाइफ चलानी है आपको, इतनी फ्रूटफुल लाइफ बनानी है आपको, बिके लिखे करे चलेंगे, आदतें ऐसी कैसी रहेंगी। और फिर आदतों का प्रॉब्लम यह है कि जितनी पुरानी होती है ना, इतनी पुख्ता हो जाती हैं। वो दरख्त की मिसाल जो उमूमन दी जाती है किताबों के अंदर, कि एक शख्स दरख्त उखेड़ने के लिए गया, बड़ा जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया, नहीं कुछ नहीं कर सका, जाने लगा। तो किसी ने भाई क्या हुआ? कहा अगले साल आकर करूँगा। तो क्यों अगले साल? यार नहीं उखड़ रहा। बोला अगले साल तू आज से ज़्यादा कमज़ोर, ये दरख्त आज से ज़्यादा मजबूत हो चुका होगा, इसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हो गई होंगी और तेरे आज़ा ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे। ये जो बुराई की आदतें होती है ना, मज़मूम आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एडिक्शन हो जाती है, एडिक्टेड हो जाता है बंदा, आदी हो जाता है। जैसे हम मोबाइल एक एडिक्शन है, हमें आदी बना चुका है, ये आदी बना चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आदी हो चुके हैं इसके बगैर, ऐसा लगता है तकिए के बगैर नींद आ जाएगी, तकिए के बगैर, मोबाइल के बगैर शायद नींद नहीं आएगी, ऐसी इसको एडिक्शन हो चुकी है। लेकिन अब इसकी जो खराबियां, इससे तो निकलना है ना। इस तरह और चीज़ों की आदतें पड़ जाती हैं। तो ये जब तक कि आप इसको लिस्ट नहीं करेंगे, लिख लें। और उस्ताद साहब अगर मेरी मदद करें, मैं उस्ताद साहब से मदद का मुल्तजी हूँ, मदद करें, मेरी हेल्प करें कि आप इनकी डिटेल में ना आ जाए, क्या लिखा था ज़रा बताओ, तो ये मज़ा नहीं आएगा, बताएंगे नहीं भी नहीं। हम नेक अमाल का जायज़ा कार्ड ही लेते हैं ना, काम पूरे का पूरा रिसाला लेते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। बोले 63, तो 63 कौन से, ये भी नहीं पूछते, कौन से रह गए ये भी नहीं पूछते, ये नहीं पूछते हम, और नहीं पूछना भी नहीं चाहिए। असातिज़ा से दरख्वास्त है, अगर आपको मेरे से इत्तिफाक है कि हाँ यार ये एक अपनी इस्लाह का तरीक़ेकार भी है, और वक्त को ज़ाया करने के ताल्लुक से देखिए कि मैं अपने वक्त को कहाँ ज़ाया कर रहा हूँ, इन तमाम तो चीज़ों को प्यारे समझो, अभी से कैलकुलेट करें। अल्लाह ने चाहा प्यारे हबीब के सदक़े में, अगर आपने इसको थोड़ा सा 1 महीना इसको प्रैक्टिस में ले लिया ना, जो मैंने कहा 1 महीना, जस्ट 1 मंथ प्रैक्टिस में ले ले, जो मैंने आपको दरख्वास्त की है, फोकस करें। ये बात जहन में आती है कि तमाम तलबा शायद ना ही करेंगे। कोई आपको ये भी कहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई अमल करने जाता था, भाई यार क्या पागल वागल हो गया, वो पागल नहीं हो गया है, वो जब बनेगा तब पता चलेगा कि कौन पागल हो गया था। वो पागल नहीं हो गया, वो डायरेक्शन पर है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप अपनी उम्र की मस्ती में घूमो, जो करने के काम जिस उम्र में है ना, ये वो काम कर रहे हैं, इन्हें रोके नहीं, ये अमल की तरफ जा रहे हैं, ये कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, ये लिखने की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी आदतों का जायज़ा लेने की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह नेक अमाल का जायज़ा ये अपनी प्रैक्टिस में ले लें। जो आपके 92 हैं, ले लें इसको, आप ना देखें दाएं बाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फुज़ूलियात से, गुनाहों से बचकर, मुत्तकी परहेज़गार बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब होगी, और एक मकाम और मर्तबा रब की रहमत से नसीब हो जाएगा। और आप और हम अपने मकसद में अल्लाह ने चाहा तो पूरे उतरने की तरफ बढ़ जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने मकासिद, जो नेक मकासिद है हमारी, वो सामे रहे,
और ट्रैक पर हैं या नहीं है इसको ज़रूर देखते रहें। फॉग में कभी गाड़ी चलाई है आपने? फॉग में धुंध, कभी धुंध में बैठे क्या? चलाई ना, नजर आ रहा भी रहा होता क्या? नीचे की दो लाइटें होती है, इसको फॉग, उसको कहते हैं फॉग लाइट है। ये खूबसूरती के लिए हम लोगों ने लगाई हैं, बत्तियां लगाते नीचे ने शशका मारते हैं। ये फॉग लाइटें हैं, ये धुंध की लाइट। आपने पीले पट्टे देखे रोडों पर? ये रोड की खूबसूरती के लिए नहीं है, ये इसी के लिए है। ये फॉग लाइट से ये येलो बेल्ट जो है ना, येलो पट्टे नजर आते हैं और इसकी डायरेक्शन में गाड़ी जा रही होती है। जब इतनी जिंदगी में धुंध भरी हो ना, तो आदमी इसी तरह की मुहासिबे की फॉग लाइट जलाकर अपनी प्रॉपर शरीयत की डायरेक्शन को देखकर चलेगा तो इंशाअल्लाह आगे ठोकर से बचेगा, वरना नजर नहीं आएगा। बाद औकात तो जीरो हो जाता है। जरूर हाई रोड तो बंद हो जाएंगे, मोटरवे भी बंद हो जाएगा। जिंदगी का रास्ता कब बंद करोगे? कैसे बंद होगा कि यार थोड़ा जिंदगी रुक जा, ठहर जा, धुंध हो गई है। लाइफ नहीं रुकती, टाइम नहीं रुकता। ये आपको करना पड़ेगा। अपने वाइपर सही रखें जिंदगी के, कि ये जो उल्टी सीधी जो बरसात होती है ना, ये शीशा साफ होगा तो हादसे से बचेंगे। ये चीजें समझने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम्पल समझने के लिए दी जाती हैं, वरना वाइपर आपका खराब हो जाए फिर चला लो गाड़ी। तो एक सही गाड़ी चलाने वाले को अपने इंजन को, अपने ऑयल को, अपने ब्रेक को, अपने गियर को, अपने हर चीज को अपडेट रखना पड़ता है ताकि सफर मेरा सही गुजर जाए। जिंदगी के सफर को सही गुजारने के लिए हमें अपने शब रोज की चीजों को अपडेट करना पड़ेगा, ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जो हमारे ये ट्यूनिंग के लिए मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। अल्लाह की रहमत से ये वीकली ट्यूनिंग है, और ट्यूनिंग भी नजरों से भी हो रही होती है और गुफ्तगू से भी हो रही होती है। मज़े को मज़ा आ रहा होता है। हफ्तावार इज्तिमा, कुरान की तिलावत जंग दूर करती है, दिलों का जंग, तिलावत कुरान को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ये निसाब, ये किताब, ये कुरान, ये तफसीर, ये माना, ये ख़त्म, ये पढ़ना है तो बार शरीयत, तो फतावा रज़विया, तो जनाब ये इह्याउल उलूम, दीगर निसाब की किताबें, तो जनाब ये 6300 दुरूद पाक रोज़ के पढ़ने की नीयत की हुई है, तो 100 ये तस्बीहात पढ़नी है, तस्बीह फातिमा पढ़नी है, फजर की नमाज जमात के 5 नमाज़ें पढ़नी है, तकबीर उला, तो सुन्नत कबलिया, सुन्नत बादिया ये करना है, फिर दर्स व बयान, तो नेकी की दावत, तो बाहर जाना है, तहज्जुद